छोटकी बोआ बस्ती में तेज आवाज के साथ भूधसान हुई। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जिस जगह पर रात में जमीन धसी है वह जमीन पहले भी धस चुकी है। इस भूधसान की घटना से आक्रोशित बस्ती के ग्रामीणों ने गोंदूडी खास कुसुंडा कोलियरी में चल रहे आउटसोर्सिंग का काम ठप कर दिया है। ग्रामीणों ने आउटसोर्सिंग स्थल के समीप प्रदर्शन किया। ग्रामीण पुनर्वास कराने, जमीन और घर के बदले उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। आंदोलनरत ग्रामीणों ने कहा कि बस्ती में कई बार भूधसान की घटना घट चुकी है। दिनांक 17 सितंबर 2023 को बस्ती से कुछ दूरी पर परिवहन मार्ग पर भूधसान हुई थी। इसमें वहां बस्ती की 3 महिलाएं जमींदोज हो गई थी। उस समय प्रबंधन ने 40 दिनों के अंदर बस्ती के ग्रामीणों को पुनर्वास कराने की बात कही थी, लेकिन न ग्रामीणों का पुनर्वास किया गया और न ही ग्रामीणों को मुआवजा दी गई। ग्रामीणों ने कहा कि भूधसान के कारण बस्ती का काली मंदिर भी झुक गया है। आंदोलनकारी ग्रामीणों ने कहा कि जब तक पुनर्वास व जमीन घर के बदले उचित मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक आंदोलन चलता रहेगा। मैं दीपक सिंह डिवीजन 24 से अभी हम लोग मौजूद हैं गोंदूडी एरिया में, जहाँ पे परिजन यहाँ पे भीड़ जुटाए हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि यहाँ पे क्या समस्या है। पहले तो बताइए कि यहाँ पे समस्या क्या है जो आप लोग भीड़ जुटाए हुए हैं। सबसे पहले मीडिया को धन्यवाद। यहाँ पे समस्या यही है कि हम लोग को 2 सालों से पुनर्वास होने का मामला है और 2 साल से हम लोग को आश्वासन देता आ रहा है कि आपको जल्द से जल्द विस्तार पुनर्वास कर देंगे और आपको भूली का पुनर्वास करेंगे। और उसके लिए पेड़ भी कट गया है। उसके बाद पेड़ कटने के बाद अभी बिसल वाला बोल रहे हैं कि आपका ज़मीन भी नहीं मिलेगा और आपका जो नियम और पॉलिसी में है वही दिया जाएगा। अभी जैसे परिजन से मालूम चला आपके कि इससे पहले भी घटना घट चुकी थी, इसमें उसमें वार्ता हुई थी कि 40 दिन अप्रोक्स कुछ काम हुआ था। तो क्या हुआ था? इनसे पहले 3 महिला का मृत्यु हो गई थी। उसमें लिखित प्रक्रिया में थाना प्रभारी के सामने और GM और AGM CMD और आपका वीडियो DC है ना, हाँ वो था उसके सामने लिखित प्रक्रिया में पूरा काम हुआ लिखित कि 40 दिन के अंदर आपको पुनर्वास किया जाएगा और हर आपका जो पॉलिसी में है आता आपको सब दिया जाएगा। तो फिर 40 दिन के अंदर उस समय सुना गया था कि 40 दिन के अंदर अगर आपको नहीं मिलता तो काम रुका रहेगा। तो फिर काम चालू कैसे हुआ ये बताइए। चालू जबरन जो कंपनी का है मालिक जो है जबरन थाना का इसे जोर से आपका DC SP के जोर से ये लोग प्रोजेक्ट चला रहा है। अभी आप लोग का मांग क्या है बताइए। मांग हम लोग जल्द से जल्द हम लोग पुनर्वास किया जाए, जमीन का पैसा, घर का पैसा और जमीन दिया जाए। इनसे जानकारी लेते हैं कि सर बताइए कि यहाँ पे क्या क्या दुर्घटना घटी है कि इसके लिए आप लोग मांगे के लिए खड़े हैं। सर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा अपना खतियानधारी रैयत गांव धोबी कुली है। पिछले 2 साल पहले यहाँ पर हैवी ब्लास्टिंग के कारण दरार पड़ गई थी, जिस समय घर की या गांव की स्थिति ऐसी नहीं थी। किंतु हम लोगों ने लिखित शिकायत विशेष प्रबंधक से की, SP से की, DSP से की, स्थानीय विधायक से की कि सर हम लोग के गांव में स्थिति गंभीर होने वाली है, आप कृपा करके हमारी सहायता कीजिए। किंतु उन सभी के अनदेखी कारण, लापरवाही कारण आज देखिए हमारे गांव की स्थिति क्या हो चुकी है। आप देखे होंगे, सुने होंगे कि हर जगह BCL की नीति है कि वो गांव के विस्थापन का चाहते हैं, लेकिन वहाँ के मूल निवासी, वहाँ के निवासी, वहाँ के रैयत विस्थापन में आनाकानी करते हैं। एकमात्र ऐसा गाँव है धोबी कुली जहाँ के ग्रामीण स्वयं चाहते हैं कि अगर कंपनी कोयला चाहिए, उत्खनन करना चाहती है, आप कीजिए। जो BCL के नियमानुसार हम लोग को मुआवजा है घर का, जमीन का, हम लोग को दे दीजिए। हम लोग अपनी मर्जी से यहाँ से अपन चल जाएंगे। लेकिन BCL केवल लिपापोती कर रही है, केवल हम लोग को आश्वासन दे रही है, धरातल पर कोई काम नहीं हो रही है। आप लोग कोई अधिकारी के पास गए हैं इस डॉक्यूमेंट को लेकर? जी, हम लोग इससे पहले इस डॉक्यूमेंट लेकर के शुरुआत से बताते हैं स्थानीय थाना, SP, DSP, DC, CMD के साथ साथ स्थानीय विधायक जी के पास भी जा चुके हैं। उन लोगों के द्वारा हमेशा हम लोग को आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द आप लोग की समस्या का निवारण होगा, लेकिन अभी तक हम लोग को निवारण नहीं हुआ है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला है। अभी इसके बाद इसको लेके कहाँ बढ़े हैं आप लोग कागज? देखिए, इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ दिनों पहले हमारे गाँव में गोप में घुसने 3 महिला की मृत्यु की थी, जिसके बाद इष्टबसरा थाना परिसर में पदाधिकारियों के बीच में लिखित में वार्ता हुई थी, लिखित में कि 40 दिन के भीतर गांव को विस्थापित कर दिया जाएगा, सभी मुआवजे दे दिए जाएंगे, मृतक के परिवार को नौकरी दी जाएगा। लेकिन अभी तक न नौकरी मिला है, न जमीन मिला है, न घर मिला है, न घर पैसा मिला है। मिला तो मिला सिर्फ आश्वासन। कुछ नहीं। 40 दिन के अंदर जो बोल रहे हैं आप लोग, तो फिर काम कैसे चालू हो गया 40 दिन के अंदर? यही तो मैं बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि हम लोगों ने लिखित में शिकायत की थी, लिखित में वार्ता हुआ था कि 40 दिन अगर होगा विस्थापन तो काम शुरू होगा, नहीं होगा। किंतु BCL प्रबंधक यहाँ पर अपने थल बल का प्रयोग करते
करते हुए काम कर रही है। तो आप लोग मैंने परिजनों को, गरीब इंसानों को कोई मतलब महत्व नहीं है यहाँ पे? नहीं, इन लोग का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन से, कोयला खनन से, गरीब मरे तो मरे, हम लोग को कोई मतलब नहीं। मतलब आप लोग, आपका कहना है कि जैसे पब्लिक पहले, इससे पहले जो सुसाइड मतलब घटना घटी है, फिर से घटना घटेगी, फिर से आश्वासन मिलेगी और फिर से काम चालू रहेगा, आप लोगों का काम आगे नहीं बढ़ रहा है? देखिए, जहाँ तक देखने से तो 20 साल की ही नीति लग रही है कि 3 गो महिला और मरी, हो सके तो 30-40 और लोग मरेंगे तो फिर आश्वासन मिलेगा, फिर हम लोग बात होगा, फिर 100-200 मरेंगे, फिर तो आप लोग का अब मेन मुद्दा क्या है कि अगर काम चालू होता है, आप लोग का मांग पूरा नहीं होता तो आगे कहाँ तक बढ़ेंगे? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग धनबाद के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री ढुलू महतो जी के पास गए थे। मामले ढुलू महतो जी ने जहाँ सीधा कहा था कि हम ग्रामीणों के साथ, रैयत के साथ है, अगर हमको प्रबंधक से और ग्रामीणों को चुनना पड़ेगा तो हम ग्रामीणों को चुनेंगे। हमारी दुश्मनी प्रबंधक से होगी ग्रामीणों से, ग्रामीणों को हक के लिए जो करना पड़ेगा, जहाँ देना पड़ेगा हम जाएंगे। इसलिए हम लोग लिखित में अब माइनिंग को बंद करने जा रहे हैं। आप यहाँ पर काम नहीं चल जब तक हम लोग स्थापन नहीं होगा। आपका परिचय? मेरा नाम राजू रजक, तत्कालीन सरपंच ब्लॉक अध्यक्ष धनबाद, हमारा जिला धनबाद। पहले हमको स्टार्टिंग से बताइए कि घटना क्या है, क्या नहीं? घटना क्या है, जो आज से 2 साल पहले माइंस आउटसोर्सिंग और बिजनेस प्रबंधक जो कि माइंस चल रही थी, तो मामूली दरार आए थे। इसकी शिकायत हम लोग ने थाना प्रभारी, बिजनेस प्रबंधक, आउटसोर्सिंग सारी जगह हम लोगों ने किया था, लेकिन अनसुनी करते हुए, अनदेखी करते हुए प्रोडक्शन और ब्लास्टिंग चलते चलते ये हालत हो गया है। और ये हालत होने का कारण सिर्फ और सिर्फ आउटसोर्सिंग और बीसीएल प्रबंधक है। इसमें जो भी पदाधिकारी थे, जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजर थे, मैनेजर एजेंट जितने भी थे, सारा जिम्मेदारी उन्हीं को देते हैं। और जो इसके विगत जो मौत हुई थी, जो 3 मौत थी, इसके सारा जिम्मेदारी हम बीसीएल प्रबंधक आउटसोर्सिंग को देते हैं। और इतना ही नहीं, इसके इतनी मौत होने के बाद जो परिजन थे उनको ना ही कुछ लाभार्थी मिला है, ना ही कुछ मिला है। और सारा जिम्मेदारी ऊपर से क्या है कि हम लोग अगर कुछ करने जाते हैं, अपना प्रदर्शन करने जाते हैं, तो प्रबंधक और आउटसोर्सिंग बलपूर्वक हम लोग वहाँ से हटाकर अनदेखी, अनमाननीय केस डालकर, झूठा केस डालकर हम लोग को रोका जाता है। हम लोग आज से नहीं, करीबन 2 साल से हम लोग विधायक के पास गए, डीसी तक, एजेंट मैनेजर, डीसी, सीएमडी, सबके पास हम लोग ने लेटर बाय पोस्ट, सीएम, पीएम सबको बाय पोस्ट लेटर भेज चुका है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इतना ही नहीं, बल्कि हमें डरपूर्वक बल से एक क्वार्टर में भेज दिया गया है कि तुम लोग जबरदस्ती वहाँ रहोगे और सारा प्रोडक्शन हम लोग यहाँ से करेंगे। इसका मतलब क्या, आपको जो पदाधिकारी हैं या जो नेता है, सिर्फ आप लोग को वोट बैंक बना के सोच रहे हैं? बस वही वोट बैंक ही, हम लोग एक प्रकार का वोट बैंक, क्या वोट बैंक से भी बदतर हो गए हैं। अभी ना हम लोग के पास रहने के लिए कोई सही व्यवस्था है, नहीं हमारा घर चला गया, हमारा कुल जो पूर्वजों की संपत्ति थी, घर इतना जो बनाया हुआ था, वो सारा कुछ चला गया है। और इतना ही नहीं, बाकी जो अभी हमारे ग्रामीण जो अभी नवयुवक है, उनकी फ्यूचर भी जो पूरा बेकार हो गया है। तो नहीं कहीं इस मैटर में नहीं कहीं जा पा रहे हैं, नहीं कोई रोजगार कर पा रहे हैं, नहीं सही से कोई पढ़ाई लिखाई कर पा रहे हैं। मतलब आप लोग अपने बीच में से किसी एक जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, ठीक है, उसको नेता बनाते हैं और वो अपने पैसे कमाने के लिए आपको जहाँ तक दर ठोकरे खाने के लिए छोड़ देते हैं यहाँ पे। बस बात वही, हम लोग अगर किसी नेता को पकड़ते हैं या कोई भी जो अधिकारी को पकड़ते हैं, जनप्रतिनिधि के आगे बात करेंगे, लेकिन वो पता नहीं किस बात, जैसे हमारा नहीं कहीं दुख दर्द देख रहे हैं, वो सिर्फ अपना झोली भरने में भरे हैं और सिर्फ अपना झोली भर रहे हैं। और गरीब यहाँ पे सर मर रहा है। यहाँ पे अगर एक बात बताइए, 3 मौत होने के बावजूद भी अगर हमारा इस गाँव इस स्थिति में है और ना ही कुछ 1% भी अगर काम नहीं हुआ है, तो इसके जिम्मेवार कौन है बताइए? ग्रामीण कुछ नहीं कर पा रहा है, जबकि उसका मूल अधिकार है कि सब कुछ मिलना चाहिए, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा। आपका नाम क्या होगा? हेमंत राज। हमको नहीं करना, हम लोग का जो मुआवजा मिलेगा तब हम लोग छोड़ेंगे। मुआवजा मिलेगा तब छोड़ेंगे? हाँ। प्रोजेक्ट बंद करना चाहते हैं। अभी आप लोग प्रोजेक्ट बंद कर दिए हैं? हाँ। तो इससे पहले क्या चला था, मतलब इससे पहले आप लोग का काम? इससे पहले तो हम लोग को बोल रहा था कि 40 दिन दिया जाएगा, उसके बाद फिर अपना मर्जी से 40 दिन के बाद लोग चालू कर लिया, मर्जी से। हम लोग को इसमें कोई नहीं, हम लोग दौड़ रहे हैं। जैसे देख सकते हैं कैसे जर्जर स्थिति हो गई है, इधर कैमरामैन दिखाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। जैसे जर्जर स्थिति हो गई है। यहाँ पे लोग सर्वाइव कैसे करते होंगे, वो तो यहाँ जो रहते हैं उसी को पता होगा। जैसे घर देखिए कैसे धंस गए हैं यहाँ पे। अभी जो घर रिसेंट घर है, अब कल धंस जाए, परसों धंस जाए, इसको कोई गारंटी नहीं है। फिर भी महिला यहाँ पे उठ के आ रही है और महिला और पुरुष क्यों सुनने वाला नहीं है। यहाँ परिजन मर जाए उससे कोई मतलब नहीं है। यही बोल रहा है कि आप लोग को क्वार्टर दे रहे हैं, क्वार्टर मिल गया है, क्वार्टर में रहिए। तो क्वार्टर में रहने से क्या होगा? आधा को तो क्वार्टर मिला, आधा को तो नहीं मिला है। जिससे सीसीएल क्वार्टर में पहले से तो हम लोग का जमीन इतना, अपना बड़ा परिवार, उतना जगह हम लोग को जमीन तो चाहिए ना। मतलब क्वार्टर से हम लोग को नहीं हो रहा है। आप कहने का मतलब 100 आदमी है तो 20 आदमी को क्वार्टर मिल रहा है, बाकी लोग को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ऐसे तो बोल रहे हैं कि क्वार्टर मिलेगा, सबको ही क्वार्टर देंगे, लेकिन हम लोग क्वार्टर नहीं चाहिए, हम लोग को जमीन चाहिए। आप लोग को मांगे कि हमको जमीन हम लोग चाहिए, को जमीन चाहिए, जमीन का पैसा चाहिए, जमीन। हाँ,
जो बनाया है हम लोग अपना उसका पैसा चाहिए, जमीन चाहिए। आज ले জমিন আমাদের যদি না দেয় এটিলে আমরা উঠবো না, এটিলে ধর্ণা দাঁড়িয়ে দিব, এটিলে বসে থাকবো, মরি মরবো। 20 दिन 40 दिन আমরা জমিন আমাদের চাই, समय ले रहा है। আমাদেরকে জমিন চাই, আমাদেরকে জমিন দিয়ে দেন। 2 साल हो गया है, पैसा नहीं है तो भुल्ली से दीपक सिंह की रिपोर्ट।